हिंदी साहित्य रीतिकालीन की महत्वपूर्ण पंक्ति हम यहाँ पर देखने वाले हैं। उम्मीद है कि आपको क्लास सभी को पसंद आएगी। नमस्कार सभी को, स्वागत है सभी का चैनल पर। और अगर आपको क्लास पसंद आती है तो ज़रूर देखिए, ठीक है। हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण पंक्तियाँ हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगी, वो भी रीतिकाल से संबंधित। तो चलेंगे हम अपनी फर्स्ट पंक्ति की तरफ। यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुव्रत भूषण बिनु न ब्राजई कविता वनिता मित। तो ये जो पंक्ति है वो किसकी है? केशवदास की है। इसमें भूषण का नाम देकर के कन्फ्यूज नहीं होना है, ये भूषण की नहीं है बल्कि केशवदास की पंक्ति है। छंद विरोधी पंगु सुन नगन जो भूषणहीन मृतक कहावे अर्थ बिनु केशव सुनहु प्रवीण। तो ये केशवदास की पंक्ति है। आगे है नेक्स्ट हमारी पंक्ति, ताते रुचि सो सोच के कीजे सरस कवित्त। ये केशवदास की पंक्ति है। ताते रुचि सो सोच के कीजे सरस कवित्त तिय की बिय सोही विलोकनी में मन आनंद आँखिन यों झलके रसवंत कवितन को रस ज्यों अखरान के ऊपर हवी छलके। क्वेश्चन आया था एक बार और यहाँ से ये पंक्ति पूछी गई थी पीछे से उठा करके, ठीक है। तो इसलिए पूरी पंक्ति आप पढ़ लिया करो एक बार। बच्चे क्या करते हैं, आगे से 2-3 अक्षर पढ़ते हैं और कोशिश करते हैं याद करने की, नहीं पूरा पढ़ लिया करो, ठीक है। तो ये चिंतामणि की पंक्ति है, ध्यान रखना। आगे हमारा क्वेश्चन, तुलसी गंग दुआ भय सुखविन के सरदार इनके काव्यन में मिली भाषा विविध प्रकार। तो ये भिखारी दास की पंक्ति है। आगे के कवि रीजी हैं तो कविताई ना तो राधा कनाई सुमरन को बहानो है। ये किसकी है? भिखारी दास की पंक्ति है, ठीक है। आगे के कवि रीजी हैं तो कविताई ना तो राधा कनाई सुमरन को बहानो है। ये भिखारी दास की पंक्तियाँ हैं। आगे चलेंगे। अगर आपको क्लास पसंद आ जाए तो लाइक भाई ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके भी बता देना, ठीक है। और आगे किस किस मतलब टॉपिक बताना छोटे छोटे जिन पर आपको वीडियो चाहिए होंगे। मान घटे तो कहा घटी जहे जूपे प्राण प्यारे को देखन पे। ये भिखारी दास की पंक्तियाँ हैं। अभिधा उत्तम काव्य है मध्य लक्षणा लीन अधम व्यंजना रस विरस उल्टी कैत प्रवीण। ये देव कवि की पंक्तियाँ हैं। अभिधा उत्तम काव्य है मध्य लक्षणा लीन अधम व्यंजना रस विरस उल्टी कैत प्रवीण। आगे हमारा बड़े बड़े नैनन सो आंसू भरी भरी ढरी गोरो गोरो मुख आज ओरो सो विलान जात। ये देव कवि की पंक्तियाँ हैं, ठीक है। बड़े बड़े नैनन सो आंसू भरी भरी ढरी, आंसू भर भर के लुढ़क रहे हैं। डार दुरम पलना बिछौना नव पल्लव के सुमन अंगूला सोहे तन छवि भारी दे। ये देव कवि की पंक्तियाँ हैं। डार दुरम पलना बिछौना नव पल्लव के, ये देव कवि की पंक्तियाँ हैं। नवरस सब संसार में नवरस में संसार नवरस सार सिंगार रस युगल सार सिंगार। तो ये देव कवि की पंक्तियाँ हैं। नवरस सब संसार में नवरस में संसार, ठीक है। कुंदन को रंग फीको लगे झलके अति अंगन चारु गोराई। ये मतीराम की पंक्तियाँ हैं। है वनमाल हिये लागिए अरु वही मुरली अदरा रस पीजे। ये मतीराम की पंक्तियाँ हैं। है वनमाल हिये लागिए अरु वही मुरली अदरा रस पीजे। आगे आखिन मूंद वे के मिस आनी अचानक पीठी उरोज लगावे। ये मतीराम की पंक्तियाँ हैं। आखिन मूंद वे के मिस आनी अचानक पीठी उरोज लगावे फागु के भीर अभिरन में गई गोविंद ले गई भीतर गोरी। ये पद्माकर की पंक्तियाँ हैं। अमीय हलाल मद भरे सेत श्याम रत्नार जियत मरत झुकी झुकी परत जेही चितवत एक बार। ये किसकी हैं? रसलीन की पंक्तियाँ हैं। बहुत बार पूछी जाती है, याद रखना। भले बुरे सब एक सम जोलों बोलत नाही जानी परत है काक पिक ऋतु वसंत के माई। तो ये वीरेंद्र कवि ने कहा है ना। तब तक पता ही नहीं चलता जब तक कि सामने वाला बोलता नहीं है, बोलने के बाद ही पता चलता है कि कौन कैसा है। कनक छुरी सी कामिनी काहे को कटी छीन कटी को कंचन काट के कुचन मध्यधरी दीन। ये आलम कवि की पंक्तियाँ हैं। हालांकि यहाँ से यहाँ तक आलम कवि की पंक्तियाँ हैं। और आगे इनकी जो पत्नी थी, बाद में पत्नी बनी थी, पहले इनसे प्रेम करते थे, शेख रंगरेजिन, इन्होंने पंक्ति पूरी की थी, ठीक है। हालांकि आलम का ही नाम आता है, उनसे कब पूछा जाएगा। नैनन में जो सदा रहते तिनकी अब कान कहानी सुनो करें। ये भी आलम कवि की पंक्तियाँ हैं। दारा कीना दौर ये रारी नहीं खजबे की। ये भूषण की पंक्तियाँ हैं। दारा कीना दौर ये रारी नहीं खजबे की। इंद्र जिमी जम पर बाड़व सुहब पर रावण सदम्ब पर रघुकुल राज है। ये भूषण की पंक्तियाँ हैं। इंद्र जिमी जम पर बाड़व सुहब पर रावण सदम्ब पर रघुकुल राज है, ठीक है। ये भूषण की पंक्तियाँ हैं। सिवा जो ना होत तो सुनत कौन सबकी। ये भूषण की पंक्तियाँ हैं। सिवा अगर नहीं होते तो कौन सबकी सुनता। लोगन कवित करवो खेल करी जान्यो है। ये ठाकुर की पंक्तियाँ हैं। लोगन कवित करवो खेल करी जान्यो है
बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, ये बिहारी जी की पंक्तियां हैं। आगे सगन कुंज छाया सुखद शीतल मंद समीर, मन हवे जात अजो वहे वा जमुना के तीर, तो ये बिहारी जी की पंक्तियां हैं। नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास ई काल, अली कली सो ही विद्यो आगे कौन हवाल, ये बिहारी जी की ही पंक्तियां हैं। इन्होंने ये जो पंक्तियां हैं वो किसको लिख करके भेजी थी, जयपुर के जो नरेश थे उनको, है ना, जय सिंह को। बैठी रही अति सघन वन पैठी सदन तन महा, देखी दोपहरी जेठ की छाँ चाहती छाँ, ठीक है, ये है बिहारी जी की पंक्तियाँ। छकी रसाल सौरभ सने मधुर माधवी गंध, ठौर ठौर झारत जपत भौर भौर मधुअंध, ये भी बिहारी जी की पंक्तियाँ हैं। आगे रनित भंग घंटावली झरित दान मधुनीर, मंद मंद आवत चलो कंजर कंज समीर, तो ये भी बिहारी जी की पंक्तियाँ हैं। बनन में बागन में बगर्यो बसंत, ये सेनापति की पंक्तियाँ हैं। राम कैसो जस अध उरद उरद गगन है, ये सेनापति की पंक्तियाँ हैं। अगर आपको अच्छे से हिंदी साहित्य का रिवीजन करना है ना पूरा, तो आप लाइव क्लास चलती है मेरी 11 बजे, ठीक है, उससे ज़रूर जुड़ा करें सभी लोग। 11 बजे की लाइव क्लास अगर आपके पास टाइम रहता है तो जुड़ा करें, नहीं तो बाद में देख लिया करें। वो बहुत ही अच्छे से क्लास वहाँ पर प्रैक्टिस कराई जा रही थी अब तक, और अभी प्रैक्टिस ही है हालांकि, लेकिन पूरे व्याख्यात्मक तरीके से कराई जाएगी। हवे है सो धरी भाग उदरी, ये घनानंद की पंक्तियाँ हैं। हवे है सो धरी भाग उदरी, उजरनी बसी है हमारी अखियान देखो, ये घनानंद की पंक्तियाँ हैं। उजरनी बसी है हमारी अखियान देखो, अति सूदो सने को मारा गए जहाँ नेकू सयापन बाँक नहीं, ये भी घनानंद की पंक्तियाँ हैं। आगे लोग हैं लागी कवित्व बनावत मोही तो मेरे कवित्व बनावत, ये भी घनानंद की पंक्तियाँ हैं। आगे 8-7 पंक्तियाँ हमें घनानंद की ही देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो बार बार मैंने नाम नहीं डाला है, ये देखो नोट्स हैं हिंदी साहित्य के जो कि विस्तृत रूप में तैयार किए गए हैं। इसमें सबकी पंक्तियाँ, सबके कथन, आलोचक वगैरह सब कुछ इसमें कंप्लीट है। बहुत ही संपूर्ण नोट्स हैं एक तरीके से अगर हम कहें तो, ठीक है। अगर आप ये लेना चाहते हैं तो मैं आपको भी नंबर बता दूंगी, उस पर आप संपर्क कर लेना। मोही तो मेरे कवित्व बनावत, ये भी घनानंद की है। समझे कविता घनानंद की, ये आंखें नेह की पीर तकी, ये भी घनानंद की पंक्ति है। बिछरे मिले मीन पतंग दशा कहाँ मो जिया गति को परसे, ये भी घनानंद की पंक्ति है। बिछरे मिले मीन पतंग, मोही तुम एक तुम्हें सो मौसम अनेक आही, ठीक है। मोही तुम एक तुम्हें मौसम अनेक नाही आई, कहा कछु चंदई चकोरन की कमी है, कहा कचे चंदई चकोरन की कमी है, ठीक है। तुम कौन सा पार्टी पढ़े हो लला, मन लेहू पे देहू चटाक नहीं, ये सभी घनानंद की चल रही हैं। देह दये ना रहे गुसुदी गे की, भूली हो नेक को नाम ना लीजिए, ये भी घनानंद की ही पंक्तियाँ हैं सारी। आगे हमारे यहाँ पर यह प्रेम को पंथ कराल महा तरवारी की धार पे धावनो है, यह प्रेम को पंथ कराल कहाँ तरवारी की धार पे धावनो है, ये बोधा कवि की पंक्तियाँ हैं। रीति मुक्त धारा के कवि थे ये। जो जैसी जोड़ी मिले जो वैसी जोड़ी मिले, प्रीति करो सब कोई, काम कंदला सी तिरिया नर माधो सो होए, ये भी बोधा कवि की पंक्ति है। आगे जान मिले तो जहान मिले, जान मिले तो जहान मिले, नहीं जान मिले तो जहान कहाँ को, ये भी बोधा कवि ने ही कहा है। दाता का सूर का सुंदर सुजान का, जो ना आपको सराहे ताकि बाप को ना सराहिए, ये भी बोधा कवि ही कहते हैं, ठीक है। दाता का सूर का सुंदर सुजान कहा, नेही माँ ब्रजभाषा प्रवीण, नेही माँ ब्रजभाषा प्रवीण और सुंदर ताहू के भेद को जाने, भाषा प्रवीण सुचंद सदा रहे सो धन जी के कवित्व बखाने, ये ब्रजनाथ जी की पंक्ति हैं। चिंता ज्वाल शरीर बन दाहा लगी लगी जाई, प्रकट धुआं नहीं देखिए और अंतर धुंधलाई, ये गिरधर कविराय जी की पंक्ति देखने को मिली है यहाँ पर, ठीक है। आगे ब्रज के लता पता मोही कीजे, गोपी पद पंकज पावन की रज जामे सर भीजे, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की पंक्तियाँ हैं, ठीक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की पंक्तियाँ हैं, ये ध्यान रखना, ये रीतिकालीन पंक्तियाँ हैं इनकी, ठीक है। रीतिकालीन पंक्तियाँ हैं इसलिए यहाँ पर रखी गई हैं। जिये सुधी चित्तौन की साधे रही, सदा बातन में अनखाए रहे, हंस के हरचंद ना बोले कभी, जिये दूरही सो ललचाए रहे, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र ने की ही पंक्ति है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर रुचि रचि बहु विधि के वाक्य पुराणन माही घुसाए, सैव साक्त वैष्णव अनेक मत प्रकट चलाए, तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की पंक्ति है। ये भी रचि बहुविध के वाक्य पुराणन माही घुसाए, सैव साक्त वैष्णव अनेक मत प्रकट चलाए,
रीति काल का सम्यक परिवर्तन केशवदास द्वारा भक्ति काल में ही हो गया था। ये कथन किसका है? तो ये विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का है। ठीक है। हिंदी की रीति ग्रंथों की अखंड परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, ऐसा किसने माना है? तो रामचंद्र शुक्ल जी मानते हैं। शब्दार्थ का सार काव्य है और काव्य का सार रस है, ये देव कवि ने माना है। शब्दार्थमय काव्य कामधेनु है जिसका दूध रस है और मक्खन आनंद, ये देव कवि ने कहा है। मेरी जानकारी में बिहारी जैसी रचनाएं यूरोप की किसी भी भाषा में नहीं पाई जाती है, जॉर्ज ग्रियर्सन का मानना है। किसी कवि का यश उसकी रचनाओं के परिणाम के हिसाब से नहीं होता, गुण के हिसाब से होता है। मुक्तक कविता में जो गुण होना चाहिए वह बिहारी के दोहों में अपनी चरम उत्कर्ष को पहुंचा है, इसमें कोई संदेह नहीं। ये रामचंद्र शुक्ल जी का कहना है। नेक्स्ट यहाँ पर प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीरज पथिक तथा जवादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ है। रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं किसके? घनानंद के संबंध में। समझे बाला बालक हूँ वर्णन पंथ अगाध, ये केशवदास की पंक्तियां हैं। रीति सुभाषा कवित्व की वर्णत बुद्ध अनुसार, ये भी चिंतामणि की पंक्तियां हैं। नेक्स्ट यहाँ पर अपनी अपनी रीति के काव्य और कवि रीति, देव कवि ने कहा है। जाते कछु हो लहो कविताई को पंथ, ये भिखारी दास की पंक्तियां हैं। थोड़े क्रम क्रम से कई अलंकार की रीति, दूल्हे कवि की पंक्तियां हैं। छंद रीति समझे नहीं बिन पिंगल का ज्ञान, ये सोमनाथ ने कहा है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपका अपना नंबर दे रही हूँ। ठीक है, ये नंबर है, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप कर देना है। अगर आपको हिंदी साहित्य के नोट्स चाहिए तो, या यूजीसी नेट के नोट्स चाहिए, उसके लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। अगर यूजीसी नेट या फिर आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ठीक है, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर देना। अभी ऑफ़र में चल रहे हैं, है ना। बस प्रिंटिंग प्रेस में पड़े हैं, 2-3 दिन में आ जाएंगे, तो आप अभी से ऑर्डर कर सकते हैं ताकि आपको ऑफ़र का फ़ायदा मिल जाए। ठीक है, बाद में इनकी जो कीमत है वो भी बढ़ जाएगी।